आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं माला चलाता हूँ, पूरा देश आज आजादी की स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है और इन महापुरुषों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का दिन है, जिन्होंने देश के लिए अपने निछावर कर दिया, प्राण को निछावर कर दिया। ये आज बहुत ही यादगार दिन है। ये आजादी ऐसे नहीं मिली है, आजादी कई लोगों को जान और बलिदान देने के बावजूद मिली है, बड़ी मेहनत करने के बाद मिली है। हमारे पुरखों और पूर्वजों के द्वारा बहुत ही मेहनत करने और बलिदान देने के बाद आज आजादी मिली है। आज हम खुली सांस ले रहे हैं। नहीं तो 47 के पहले एक गुलाम देश के हजारों साल तक हम पर कई प्रकार के आक्रमणकारियों ने राज किया है, लेकिन आज डेमोक्रेसी के अंदर आप हम खुली सांस ले पाते हैं और कहीं न कहीं अपनी बातों को रखते हैं आजादी पूर्वक, तो कहीं न कहीं देश की आजादी के बाद ही संभव हो पाया है। चाहे मंगल पांडे हो, चंद्रशेखर आजाद हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हो, सबका कहीं न कहीं देश में योगदान रहा है। किसी के कम योगदान को आंका नहीं जा सकता है, किसी को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। सबका एक योगदान भारत के भविष्य के प्रति एक अहम रहा। और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आपका दिन है, कल आपका दिन होगा, आने वाला आपका कल होगा। देश में कई प्रकार के आजादी के पैमाने होते हैं, लेकिन जब आप कई प्रकार से जब सफलता किसी मुहिम को जब प्राप्त करते हैं, तो आजादी के मायने ये नहीं होता है कि हर कोई सैनिक ही बने। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चाहे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, स्वास्थ्य की सेवा में, शिक्षा की सेवा में सैनिक बनकर कई प्रकार की सेवा करते हैं। वही भारत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है, भारत के प्रति सच्ची समर्पण होता है। शिक्षक जो है हमारे यहाँ मेहनत करते हैं, शिक्षा मसाल को जलाते हैं। ये भी सबसे बड़ी आजादी का एक पैमाना होता है कि आप शिक्षित कर रहे हैं। पूरा देश आज भारत जहाँ पर भारत की बात है, विकास की श्रेणी में अग्रसर है और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, जब तक आप शिक्षा रूपी लोग नहीं चलाएंगे, शिक्षा रूपी महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक कहीं कोई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कई अभिभावकों से भी कहता हूँ, गरीबी से निकलने का एक सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। देख होंगे बिहार में जनगणना हुआ, संख्या पे कई जातियों को बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन एक बात महसूस हुआ कि कई समाज के लोग कहते हैं कि हमारी इतनी संख्या हो गया, लेकिन मैं हमेशा सबको बताना चाहता हूँ कि संख्या पे कभी भी शिक्षा भारी होगा। आप शिक्षा के महत्व को समझ जाएंगे, तभी आपकी गरीबी घर जो आपकी कई पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घरों के अंदर गरीबी आज भी है, तो आप अगर घरों के अंदर आप शिक्षा के महत्व को समझ जाएंगे, गरीबी से दूर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। मेरे नौनिहाले बच्चों, आपके माता पिता विद्यालय में भेजते हैं, एक सपना लेकर भेजते हैं। कई बच्चे को प्राइवेट स्कूल नसीब नहीं होता है, यूनिफॉर्म नसीब नहीं होता है, किताब का नसीब नहीं होता है, लेकिन आपको जो नसीब हुआ है तो आप बेहतर करें, बेहतर प्रयास करें, न कि केवल विद्यालय और विद्यालय जाएं, क्योंकि समय मूल्यवान है। समय को समझना होगा, टाइम इज मनी। समय को जब तक आप नहीं समझेंगे, ये तो समय गुजर जाएगा। क्या बरसा जब कृषि सुखान, जब कृषि का फसल सूख जाएगा तो वर्षा होने से कोई फायदा नहीं है। कई बच्चों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक टारगेट लेकर चलिए कि हमको एक लक्ष्य लेकर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। दुविधा में मत रहिए। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि विद्यालय में आ जाते हैं, सब बड़ी उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग अपने गाँव में पूरा स्तर पर होता है। उनको भी मैं कई बार गिनती करता हूँ, अगर आप शरीर लेकर आए हैं तो दिमाग विद्यालय के अंदर है। क्योंकि दुविधा में अगर रहेंगे, दुविधा में दो गए माया में मैदान, दुविधा में मत रहिए। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कहते हैं कि आज खेती का कार्य था,